नवरात्रि की अष्टमी तिथि का व्रत इन 3 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इससे माता दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। पति कंगाल हो जाता है और चारों तरफ से आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आने लगती हैं। इसीलिए आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह जानकारी आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, जो हम इस वीडियो में मुफ्त में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और यह पर्व श्रद्धालुओं के लिए असीम आस्था और उमंग का प्रतीक है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। इन 9 स्वरूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और विधिपूर्वक माता की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और उन्नति आए, तो इन 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना अवश्य करें। सच्चे हृदय से माता रानी का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी सभी कठिनाइयों को समाप्त करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 9 दिनों के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, दुख दर्द मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष या काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं, वे केवल कन्या पूजन के माध्यम से इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही यह भी माना गया है कि कन्या पूजन करने से घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और समस्त गृह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि बेहद शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है, क्योंकि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ रही हैं। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, धरती पर हरियाली और समृद्धि का संचार होता है। इससे जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और यह विशेष रूप से किसानों के लिए समृद्धि का संकेत है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रगति और अच्छे फसलों का आशीर्वाद लेकर आता है। शारदीय नवरात्रि का यह शुभ पर्व 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो चुका है और इसका समापन 11 अक्टूबर बुधवार को होगा। इसके बाद 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। जो लोग माता रानी की मूर्ति स्थापना करते हैं, वे 12 अक्टूबर गुरुवार के दिन मूर्ति का विसर्जन करेंगे। भक्तों, अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने का विशेष महत्व है। इस वर्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। इसलिए आप इन दोनों पवित्र तिथियों पर कन्या पूजन अवश्य करें और कन्याओं को भोजन कराएं। ऐसा करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों को सबसे शुभ माना जाता है। 9 दिनों का नवरात्र का पालन करना बेहद लाभकारी होता है, जबकि 8 दिनों का नवरात्र अशुभ माना गया है। इस बार 10 दिनों का नवरात्र पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। इन दिनों में विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है और जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जब श्रद्धालु कन्या पूजन करते हैं, तो मां दुर्गा अभय वरदान देती हैं। कुंडली में जो भी ग्रह दोष या कष्ट होते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं और मां दुर्गा शीघ्र ही भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता की पूजा करता है,
उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे श्रीधर को सच्चे हृदय से भक्ति करने पर मां दुर्गा का आशीर्वाद मिला था और उनके सभी कष्ट दूर हो गए थे। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि में आप भी सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा करें और अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाएं। नवरात्रि के ये 9 दिन अत्यंत शुभ होते हैं और माता रानी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है और सभी कष्ट, दरिद्रता और दुख समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। भक्तों, कन्या रानी फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड में इनके शरीर के कण कण में वास करती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी, वह सदैव पूजनीय मानी जाती है। भक्तों, माना जाता है कि उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, तो समझ लीजिए कि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है, उनमें से बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए, कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर देवी आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके, कन्याओं के हाथ और पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा, तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार उपाय करने पर माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य, धन प्रदान करती हैं। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर डालें और हाँ, माता को एक लायक जरूर करें, लायक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत कैसे करें? जब कन्या आपके घर आए, तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे माता वैष्णव प्रसन्न होती हैं। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें, कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है। 3 पूरियां और 3 रोटियां मृत व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना दें। 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं, जिससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए
और भोजन में आपको खीर और पूरी देना चाहिए। हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूड़ी और छोले आदि ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे या चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। इसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है और मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। आपने 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का परहेज किया है, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाएं जिसमें लहसुन और प्याज हो। कई चीजें ऐसी होती हैं जो बाजार में मिलती हैं, जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करें। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और बाजार से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं। दही और जलेबी खिलाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा खाना वे लोग खिलाते हैं जिनके घर में कोई दुर्घटना हो गई है या कोई बीमार है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी न करें। माता रानी दही और जलेबी नहीं, बल्कि आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं। आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों न बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करें। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तनों या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। यह बहुत शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं, तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं। यदि नवरात्रियों के समाप्त होने के बाद बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन आए, तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रियों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार को खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और न ही कन्याओं को खट्टी चीज खिलानी चाहिए। यह घोर पाप होगा। आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, चिढ़ सकती हैं और आपको श्राप दे सकती हैं। इसीलिए नादान न बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, इसलिए खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कोई कमी न हो। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी न करें। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य दें। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं और खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े न दें। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। ध्यान रखें कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान न दें, नहीं तो राहुकेतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल और राहु दोष आपको लग जाएगा और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें। अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच न हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती जलाते हैं या फिर गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर माता रानी के लिए जो भी चीजें जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वह भस्म होती है। इस भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए 1 साल के लिए इस प्रकार से बटोर कर रखना चाहिए, चाहे वह अगरबत्ती की भस्म हो या फिर गोबर के कंडे की भस्म। क्योंकि माता रानी के लिए जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी होती है। क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको यह भस्म अपने पास में 1 साल के लिए जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के फायदे बता रहे हैं। इससे पहले यदि आपने जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और माता रानी की कृपा आपके और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की भस्म को पूरे 1 साल के लिए बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपकी सोचने समझने की क्षमता इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास के लोग जितना सोचते हैं उसकी तुलना में आपकी सोच 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जलाकर रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर अगर आपको लगता है कि किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, तो उस हिस्से पर आप इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरह से भस्म लगा दीजिए। पेट में अगर प्रेत लगा हो तो प्रेत भस्म हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर सिर में दर्द हो रहा है तो सिर पर लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ और बाधाओं को दूर करने का काम करती है। नित्य खाएं और अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई में कमजोर है तो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ाई में बाधा डालते हैं। अगर भक्तों, आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर दोस्तों, आप इसका तिलक लगाते हैं तो यह अति उत्तम है। आपके और आपके बच्चे की पढ़ाई की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं, आपको अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विघात करता है या करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगेगा। हमारे चैनल का मकसद जनहित और जन कल्याण करना है। आइए जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं या इसे धन स्थान पर रखते हैं।
इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योत की बात हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनिए। जो की बात को हमेशा आप अपनी बाजू पर पहनें। अगर लड़की है तो उसे अपनी भुजा में पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं और शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्रि अष्टमी का व्रत किन किन औरतों को नहीं रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे व्रत या धार्मिक अनुष्ठान करने से बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि ज्योतिष में मासिक धर्म को एक शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना गया है कि ऊर्जा का संतुलन प्रभावित होता है। उपाय: मासिक धर्म के दौरान पूजा या व्रत से दूर रहकर देवी का स्मरण और मानसिक प्रार्थना कर सकती है। इसके अलावा नवरात्रि की समाप्ति के बाद कन्याओं को भोजन कराकर देवी को प्रसन्न कर सकती है। अगर किसी महिला की कुंडली में राहु या केतु की दशा चल रही है और वह मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान है तो उसे व्रत से बचना चाहिए। राहुकेतु की प्रतिकूल स्थिति तनाव, भ्रम और अव्यवस्थित जीवन का संकेत देती है। उपाय: इन ग्रहों की प्रतिकूलता को शांत करने के लिए देवी दुर्गा के राहु और केतु संबंधी मंत्रों का जाप करें या नवरात्रि के दौरान काले तिल का दान करें। यह उपाय राहु केतु के प्रभाव को कम करता है। यदि किसी महिला की कुंडली में शनि की 7.5 या महादशा चल रही है तो उसे शारीरिक थकान और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि की दशा में शरीर और मन दोनों पर अतिरिक्त भार महसूस होता है, जिससे व्रत रखना कठिन हो सकता है। उपाय: शनि की शांति के लिए देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की आराधना करें और काले वस्त्रों का दान करें। इससे शनि का प्रभाव कम होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसे मानसिक अस्थिरता, तनाव और चिंता हो सकती है। कमजोर चंद्रमा के प्रभाव से व्रत करने में मानसिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। उपाय: चंद्रमा की शांति के लिए देवी दुर्गा को सफेद फूल चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ ही सोमवार को उपवास करें और चावल का दान करें। यदि किसी महिला की कुंडली में मंगल कमजोर है तो उसे ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है और व्रत के दौरान कमजोरी बढ़ सकती है। मंगल ऊर्जा और शक्ति का कारक है और उसकी कमजोरी से व्रत रखना शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है। उपाय: मंगल की शांति के लिए देवी दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और मंगलवार को व्रत रखें। इसके साथ ही गरीबों को मसूर की दाल का दान करें। यदि कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प दोष या अन्य ग्रह दोष हैं तो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर महसूस हो सकता है, जिससे व्रत रखना मुश्किल हो सकता है। उपाय: ऐसे दोषों को शांत करने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ पितरों के लिए तर्पण करें। साथ ही काल सर्प दोष के निवारण के लिए नागनागिन के जोड़े का दान करें। गर्भावस्था या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शरीर को अधिक पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। व्रत रखने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपाय: गर्भवती महिलाएं केवल देवी का स्मरण करें और पूजा करें, लेकिन उपवास न रखें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और बाद में व्रत का पालन कर सकती हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष उपायों के बारे में। ये उपाय जो भी व्यक्त करता है, माता दुर्गा उसे अवश्य प्रसन्न करती है। पहला उपाय: नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट को कलावे से बांधकर घर में रख दें। इससे आप 1 साल में ही करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है
और 11 अक्टूबर तक रहने वाली हैं। यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी भी है। आपको नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख, कष्ट और धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, वह धनी बन जाता है। आप भी अगर अपने जीवन में निर्धनता देखकर और घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करने के बावजूद फल नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय आपके लिए है। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे धन चाहिए। जिनके पास नहीं है, उन्हें धन चाहिए ही, और जिनके पास है, उन्हें और अधिक धन चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, वे पूरी हों। अब घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। हमेशा उस घर में धन की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और आपको बताती हैं कि माँ